ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिः प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो चतुर्थ प्रकरण है योग भ्रष्ट प्रकरण वो अभी चल रहा है, जिसका आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि जो व्यक्ति जो साधक श्रद्धावान है लेकिन वो अपने मन को वश में नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होगी, और बीच में ही उसके जीवन का अंत हो गया तो उसको क्या मिलेगा। उसको योग की प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धि की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो उसकी क्या गति होगी। अब इसी संबंध में अर्जुन का एक प्रश्न है, एक संशय है, तो उस संशय को भी वो अपना भगवान के आगे रख रहे हैं। तो 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन अपना संशय बता रहे हैं भगवान को। कच्चित् नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण है पथि। कच्चित् नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण है पथि। क्या कह रहे हैं वो? हे महाबाहो अर्थात हे कृष्ण, अप्रतिष्ठ माने जिसकी प्रतिष्ठा अब नहीं रही। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है आश्रय, अर्थात अब जिसका कोई आश्रय नहीं रहा। उसकी भगवान में श्रद्धा तो थी, अब भगवान में श्रद्धा थी तो वो पालन कर रहा था योग का। तो अब योग का पालन करने से उसको जो पहले संसार का आश्रय मिला हुआ था अब वो तो रहा नहीं। अब संसार का आश्रय तो उसने छोड़ दिया था, तो वो क्या हो गया? अप्रतिष्ठित हो गया, संसार के आश्रय से रहित हो गया। क्यों हुआ था वो अप्रतिष्ठ क्यों हुआ था वो? क्योंकि ब्रह्मण है पथि, ब्रह्मण का मतलब परमात्मा। तो परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग था उसमें जाने के कारण वो संसार के आश्रय से रहित हो गया था। और अब उस मार्ग में जाकर क्या हुआ? विमूढ़ हो गया। वो विमूढ़ का मतलब विचलित हो गया, मोहित हो गया। तो भगवान के प्रति जो उसने एक रास्ता चुना था उसके अंदर वो विचलित हो गया। इस प्रकार से उभय विभ्रष्ट, उभय माने दोनों प्रकार से, विभ्रष्ट माने अच्छी प्रकार से वो भ्रष्ट हो चुका है। मतलब भ्रष्ट का मतलब है ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना तो अब उसको संसार का आश्रय मिलेगा और ना ही भगवान का आश्रय मिलेगा। तो उभय विभ्रष्ट, दोनों प्रकार से, दोनों ओर से वो भ्रष्ट हो चुका है, मतलब आश्रय रहित हो चुका है। कच्चित माने क्या? छिन्ना भ्रमीव, छिन्ना भ्रम का मतलब अभ्रम का मतलब है छिन्न भिन्न,
जो बादल होते हैं, अभ्रम, अभ्रम का मतलब बादल, तो जो बादलों की तरीके से, बादलों की तरह से क्या वो छिन्न भिन्न हो जाएगा? इव माने समान, बादलों के समान, छिन्ना भ्रम इव, इव का मतलब समान, न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता, यह संशय है। कच्चित न उभय, न तो जो न है ये कच्चित न उभय, तो यहां जो न है ये नश्यति के साथ आएगा। कच्चित न नश्यति, क्या नष्ट तो नहीं हो जाता वो? एक प्रश्न है ये, और संशय भी है इसके अंदर। जैसे बादल होते हैं तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं आकाश में, और तब वो नष्ट हो जाते हैं। एक बादल का टुकड़ा जा रहा है, अगर हवा आई बहुत तेज तो वो अलग अलग हुआ और छिन्न भिन्न हो गया। तो अर्जुन ने उसको एक उदाहरण भी दिया, उपमा भी दी कि क्या उसकी कोई गति नहीं होगी उस व्यक्ति की? संसार भी गया और परमात्मा भी गया, अर्थ भी गया और परमार्थ भी गया, न घर का रहा न घाट का रहा। ऐसा प्रश्न जो साधक लोग हैं उनसे, उनके मन में बहुत आता है, ये बहुत ज्यादा आता है। ये हम सबके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आया हुआ है। तो उभय विभ्रष्ट का मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट। तो कौन कौन से दो मार्ग हैं? एक तो है प्रिय मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। हम लोग पहले भी श्रवण कर रहे हैं। एक व्यक्ति दो मार्गों में से एक मार्ग का ही चयन कर सकता है, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग का मतलब है जहां पर हम अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार के भोगों में प्रवृत्त होते हैं, मन की प्रीति के लिए। यह कर्म मार्ग है, कर्म करते हैं और कर्म करके कर्म के बंधन में फंसते चले जाते हैं। यह है प्रिय मार्ग। प्रिय मतलब जो प्रिय लगे, मन को जो प्रिय लगे, प्रिय, प्रेय, प्रेय, यह हमें संसार की ओर ले जाता है। और दूसरा है श्रेय मार्ग। श्रेय का मतलब होता है कल्याण, मतलब जो हमारे आत्मा की कल्याण की ओर ले जाता है, हमारा उद्धार करता है इस जीवन संसार से। यह है परमार्थ का मार्ग, योग मार्ग, पर जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है हमको। तो यदि वो साधक दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो गया, पहले वो संसार की ओर चल रहा था, अब उसने वो भी रोक दिया, श्रद्धा हो गई परमार्थ में, और परमार्थ में श्रद्धा तो हो गई लेकिन मन उसका वश में नहीं है, भ्रष्ट हो गया, क्या करे? क्योंकि उसकी भोग विषय की इच्छा हो गई, इसलिए। तो वो कहां जाएगा? क्योंकि साधन में उसे अभी तक सिद्धि तो नहीं मिली ना, अप्राप्य योग संसिद्धिम, अभी तक सिद्धि नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। तो इस प्रकार दोनों प्रकार से वो अपने मार्ग से च्युत हो गया। तो योग मार्ग में तो वो विमूढ़ कहा गया, विमूढ़ो ब्रह्मण्य पति। विमूढ़ो मतलब विमूढ़ होना, यानी मोहित हो जाना। ब्रह्मण्य पति, ब्रह्मण्य पति का मतलब परमार्थ मार्ग। तो परमार्थ मार्ग में वो मोहित हो गया। क्यों हो गया वो? अपने अजितेंद्रिय मन के कारण। सूक्ष्म वासनाएं उसके अंदर मन में थी, पुराने प्रारब्ध थे, या इस जीवन में उसको कुसंग मिल गया, विषयी व्यक्ति का संग मिल गया योग करते करते। और जो दूसरा व्यक्ति है, अगर जब पहले संसार की तरफ जा रहा था तो उसके लिए यहां पर कहा अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठित हो गया, मतलब वहां आश्रय से रहित हो गया। तो योग मार्ग में जो है मोहित होने के कारण उसने अपना प्रयत्न छोड़ दिया, इसलिए वो क्या हुआ? आयति। उसको अर्जुन ने पहले क्या कहा था? आयति। आयति का मतलब जो मन में वश में नहीं, मन को वश में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मोहित हो गया है और प्रतिष्ठित हुआ नहीं था। प्रतिष्ठित होने का मतलब कहीं पहुंचा नहीं था कि कह दें कि हां इसको कुछ उपलब्धि हो गई है परमार्थ की, कोई अनुभव हो गया है। तो वहां पर अप्रतिष्ठित है वो, अभी कोई स्थिति नहीं मिली थी उसको। और संसार में उसकी स्थिति थी, प्रतिष्ठित था वो। संसार में वो एक प्रतिष्ठित परिवार में रह रहा था, उसका एक पोस्ट थी, एक गरिमा थी, पैसा था, सब कुछ था उसके पास, संसाधन थे सारे, तो प्रतिष्ठित था। वहां से हुआ प्रतिष्ठित हो गया, सब कुछ हट गया उसका। तो इस प्रकार से वो दोनों प्रकार से भ्रष्ट हो गया, उभय भ्रष्ट, संसार से और परमार्थ से।
तो अब अर्जुन ने जो यहां पर उपमा दी है वो दी है छिन्ना भ्रम इव, छिन्ना भ्रम इव, छिन्न भिन्न बादल की तरह। अब बादलों का क्या कंसेप्ट है? बादल क्या करता है? बादल क्या करता है? बादल करता है, बादल का जो एक छोटा टुकड़ा है वो कई बार हमने देखा है आकाश में। अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से कभी भी जब आकाश में बादल होते हैं, स्पेशली बारिश के समय में, तो आकाश का एक छोटा टुकड़ा है, या बिना बारिश के भी बादल घूमते हैं बहुत, तो बल्कि आप बारिश में तो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। तो बादल का एक छोटा टुकड़ा है, उसने बड़े बादल को छोड़ दिया मान लीजिए। अब एक बड़ा बादल था, उसको छोड़ दिया उसने। अब वो छोटा टुकड़ा चाह रहा है कि दूसरे बादल से जाकर मिल ले। उसने एक बड़ा टुकड़ा था, उस टुकड़े में से एक छोटा टुकड़ा निकला और वो जाने लगा दूसरी तरफ, एक दूसरे बादल से मिलने के लिए। लेकिन बीच में क्या हुआ? हवा आ गई, वायु आ गई। अब वायु ने उसका जो प्रयास था उस छोटे से टुकड़े का उस दूसरे बादल से मिलने का, वो नष्ट कर दिया, सफल नहीं होने दिया। अर्थात वो दूसरे बादल से मिल नहीं पाया, बल्कि क्या हुआ, हवा इतनी तेज आई कि उसने उस बादल को छिन्न भिन्न कर दिया। हम देखते हैं इस प्रकार से। तो उसी प्रकार जो एक साधक है उसने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया जिसके साथ वो पहले लगा हुआ था, चिपका हुआ था। अब बीच में आंधी आई विषय भोगों की, बीच में आंधी आई विषय भोग की। जब उसने छोड़ दिया तो विषय भोग की आंधी आई, और जब आंधी आई तो उससे वो विचलित हो गया। ये वायु जो है जिसके अर्जुन यहां पर वो बता रहे हैं, ये वायु विषय भोग है। तो जब वो विषय भोग की आंधी से परमात्मा से मिल नहीं पाया, प्राप्ति नहीं कर पाया उनकी, अर्थात अपने जीवन के अंत समय में नष्ट नहीं, चिंतन नहीं कर पाया, छिन्न-भिन्न हो गया विषय भोगते भोगते ही। भगवान की स्मृति रही नहीं उसको, नारायण स्मृति रही नहीं, तो भगवान में उसकी भी प्रतिष्ठा नहीं हुई। भगवान का आश्रय लेने के लिए उसने इस संसार के आश्रय को छोड़ दिया, लेकिन भगवान का आश्रय मिला नहीं। ही वॉज समवेयर इन बिटवीन हिज जर्नी, और बीच में विषय भोग जो है वो उसको विचलित कर गए। उसका मन जो है योग से हट गया, श्रद्धा होते हुए भी। तो क्या उसका नाश हो जाएगा जैसे बादलों का होता है? क्या उसकी अधोगति हो जाएगी? क्या उसको नरक मिलेगा या निकृष्ट योनियां मिलेंगी? तो यहां पर यदि हम और थोड़ी सूक्ष्मता से इस बात को समझने की चेष्टा करें तो ये देखिए कि जो बादल का वो छोटा सा टुकड़ा था वो नष्ट नहीं होता वास्तव में। हवा के चलने से वो ऐसा लगता तो है कि बादल खत्म हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो केवल अदृश्य हो गया। क्योंकि बादल के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, जल कण होते हैं, वो कण तितर बितर हो गए, अदृश्य हो गया। वो जो पहले एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में एक साथ में था वो तो अदृश्य हो गया वो। अब इस अदृश्य होने को अर्जुन ने साधक का नाश होना मान लिया। अदृश्य होना एक बात है और नष्ट होना एक बात है। तो यहां पर बादल का टुकड़ा अदृश्य हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वो योग माया में श्रद्धा होने के कारण अब संसार में वापस तो नहीं लौट सकता। वापस नहीं आ सकता वो लौटकर, क्योंकि अब उसकी श्रद्धा योग मार्ग में हो गई है, बस संसार में श्रद्धा नहीं रही। हम लोग उसी वस्तु का आश्रय लेते हैं जहां हमारी श्रद्धा होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी श्रद्धा है वही हम हैं। 17वें अध्याय में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है, यो यत श्रद्धा स एव सह। यो यत श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वास्तव में वही है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सह। ये पुरुष श्रद्धामय है। श्रद्धामय का मतलब है इसके अंदर श्रद्धा के अलावा और कुछ है ही नहीं, भरा हुआ है लबालब। और इसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसी है वो खुद है। अगर श्रद्धा तामसिक है तो तामसिक है, राजसिक श्रद्धा है तो राजसिक, और सात्विक है तो सात्विक है। सिंपल।
श्रद्धा के द्वारा पूरा का पूरा अप्लावित है, निमज्जित है श्रद्धा में, तो अब वो संसार में नहीं लौट सकता क्योंकि परमार्थ में श्रद्धा हो गई है उसकी। लेकिन प्रयत्न में शैथिल्य हो गया, बीच में मन विचलित हो गया, भोग में सिद्धि नहीं, योग में सिद्धि नहीं हो पाई, परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया, तो क्या वो भी मेघखंड के समान अदृश्य हो जाएगा? ठीक है, वो नष्ट नहीं होगा तो क्या अदृश्य हो जाएगा? क्या होगा उसका? कहां जाएगा वो? तो हे महाबाहो, आप तो विशाल भुजा वाले हो, आपकी भुजाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, अर्थात आप परम करुणामय हो। भगवान की जो भुजाएं हैं वो उनकी करुणा का द्योतक हैं। भुजाओं से हम क्या करते हैं? किसी भी जो आश्रित जन है उसको उठाकर उसका आलिंगन कर लेते हैं, इतनी करुणा व्याप्त हो जाती है, वो भुजाओं से होती है। आप कृपालु हो, समर्थ हो, आप बड़ी बाहों वाले हो, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो। भगवान की भुजाएं कैसी? आजानुलंबित, घुटनों तक समर्थ हैं आप, तो क्या आप उसे नहीं बचाएंगे? अर्जुन ने पूछ भी लिया साथ में, क्या आप उसे नहीं बचाएंगे? अर्जुन एक्चुअली उस स्थिति में अपने को देख रहे हैं ना। योगाचलित मानस है अभी उनका मन, वो अपने को छिन्न भिन्न होता हुआ समझ रहे हैं। युद्ध करने आए थे और गांडीव को रख दिया, कर नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य मुमूढ़ की स्थिति में आ गए हैं अर्जुन। तभी अर्जुन कहते हैं उनको, महाबाहो, अप्रतिष्ठो महाबाहो, मैं अब संसार तो मेरा छूट गया और भगवान की प्राप्ति हुई नहीं, तो क्या होगा? आपकी बाहों का ही सहारा है, आपकी करुणा का, आपकी कृपा का ही आसरा है, तो आप क्या कुछ नहीं करोगे? संसार क्यों छोड़ा था उसने? आपके लिए छोड़ा था ना। अपने लिए छोड़ा था कि आपके लिए छोड़ा था? आपके लिए छोड़ा था। अपने लिए तो वो प्रिय मार्ग पर चल ही रहा था पहले, आपने किसी कारण उसको आकृष्ट कर लिया अपनी रूप माधुरी से। त्रिभंग ललितम, त्रिभंग है आपके स्वरूप, त्रिभंग ललित गति है आपकी, सबको आकृष्ट करते हो आप। तो पहले कहा कृष्ण और यहां कह रहे हैं महाबाहो, तो पहले तो आप आकृष्ट कर लेते हो, अब आकृष्ट कर लेते हो तो फिर उनका कुछ तो करोगे ना। तो भगवान का भाव यही है, अर्जुन का भाव, कि आप जो है, हम जीव जो है भगवान का अंश है, उसका नाश तो नहीं हो सकता, उसका नाश तो नहीं होता, लेकिन यदि वो संसार का आश्रय लेता तो या तो अगले जीवन के अंदर मनुष्य बनता, या देवता बनता, या नरक में जाता, या पशु पक्षी बनता, कुछ तो बनता, लेकिन रहता संसार में ही ना। संसार में वो प्रतिष्ठित था, प्रिय मार्ग पर चल रहा था, तो चाहे वो कुछ भी रहता, चाहे उसकी गति कुछ भी होती, लेकिन रहता तो संसार में ना, कम से कम उसके पैरों के नीचे जमीन तो होती। लेकिन अब क्या है? अब तो वो अदृश्य हो गया बादलों की तरीके से, क्योंकि अब संसार में उसकी अप्रतिष्ठा हो गई है, तो उसकी क्या गति होगी? तो अर्जुन बड़े भाव से, अपने गहरे, अपने हृदय से अपने, ये हृदय से क्वेश्चन निकला हुआ है उनका, प्रश्न निकला है उनका, बहुत गहराई से हृदय की ये प्रश्न पूछना है वो, हे महाबाहो, क्या उसको ऐसे ही छिन्न भिन्न होने दोगे? अब अगले प्रश्न में अगला एक और अर्जुन का श्लोक है, उसके अंदर वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अब वो भगवान से अनुरोध कर रहे हैं। पहले में उन्होंने प्रश्न पूछा, दूसरे में उन्होंने अपने संशय को बताया कि मेरे मन में ऐसा संशय है। अब उनसे भगवान से कह रहे हैं, आप इसका मुझे उत्तर दीजिए, अब आपको देना पड़ेगा। तो 39वां श्लोक हम श्रवण करते हैं अब 6ठे अध्याय का। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक भी। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। जो भगवत गीता है
ये भगवान का और अर्जुन का एक खुश्क संवाद नहीं है, सूखा सूखा सा, शुष्क नहीं है ये। हम सोचे कि ये ज्ञान की बातें हो रही हैं, तत्व ज्ञान की बात हो रही नहीं, ये बड़े हृदय के बड़े गहरे भावों का आदान प्रदान है। ये एक मित्र के साथ, एक गुरु का शिष्य के साथ, भगवान का भक्त के साथ संवाद है ये। इसमें सिद्धांतों की बातें तो दी गई हैं, लेकिन गहराई में जब हम उतरते हैं एक एक शब्द की, तब हमें लगता है कि देखो कैसे हृदय से आवाज निकल रही है, ये कैसे हृदय से प्रश्न पूछा जा रहा है। इतना निसंकोच होकर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई संकोच नहीं है कृष्ण अर्जुन को किसी प्रकार का कि ये भगवान है, कोई संकोच नहीं है। कई बार मित्र से भी हम इतना संकोच करते हैं, सोचते हैं कि कहीं हमको इतना बेवकूफ ना समझ ले। ऐसा हो जाता है। मित्र से, जो हमारा मित्र है और उसको तत्व ज्ञान है, उससे भी हम प्रश्न पूछने में संकोच करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सोचेगा देखो हम लोग कितने सीनियर हैं और हम अभी तक ये बात नहीं जानते, यहां हंसेगा हमारे ऊपर। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से, कि परमार्थ के संबंध में जो भी हमारी शंका बनती है, जो भी प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, लेकिन परमार्थ से रिलेटेड, ना कि संसार से रिलेटेड। तो वो प्रश्न जब अपने किसी गुरु भाई से, अपने गुरुदेव से, किसी भी वैष्णव से जब किया जाएगा भावपूर्वक, ऐसा मान के कि बस उसका उत्तर मुझे मिले तो मैं उसका आचरण करूं विथ प्योर जेन्युइनिटी, तो आप 100% विश्वास रखिए कि कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर यदि यथासंभव देने की चेष्टा करेगा ही करेगा, जितना अपनी शक्ति के अनुसार वो दे सकता है। और नहीं कर पाएगा, नहीं दे सकता है, तो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने की स्थिति में तो नहीं देंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचेगा कि आपका प्रश्न गलत है। ये कभी नहीं सोचेगा कि आपको इतना समय भजन करते हो गया और आपको अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। ये कभी नहीं आएगा उसके मन में, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि इस मार्ग में, परमार्थ मार्ग में, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी, प्रश्न ही नहीं होगा, तो आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से ही तो प्रश्न पैदा होंगे, और प्रश्न पैदा होने पर भी हम आगे बढ़ेंगे। अगर मन में हमारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, तो या तो समझिए कि बात समझ में आ रही है हमारे काफी कुछ, हमें थोड़ा धैर्य भी है, लेकिन बीच बीच में ऐसा जरूर होगा कि प्रश्न आएगा, चाहे भले ही वो आगे उसके उत्तर आपको मिलते चले जाएं। बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि माया क्या है, जीव क्या है, योग क्या है, योग माया क्या है, महामाया कौन सी है, भगवान की कौन सी शक्ति हमको आवृत करती है, हमारे स्वरूप को क्यों करती है, कारण क्या है, हमारा पाप क्या किया है हमने, हमारे कौन से अनर्थ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अनंत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मन में। हम में क्या कमी है, हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर सकते, हमको क्यों नहीं देते भगवान दर्शन, जब हम उनके अंश हैं तो हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं वो। तो यहां पर अब अर्जुन पूछ रहे हैं, ये अपार श्रद्धा है अर्जुन की कृष्ण के प्रति, इस प्रश्न के अंदर जो छुपी हुई है अपार श्रद्धा, कृष्ण के ऊपर जो उनका विश्वास है, दृढ़ विश्वास, उसी का द्योतक है ये वाला श्लोक। तो शंका व्यक्त करने के साथ साथ अब उसका समाधान करने के लिए कृष्ण से ये बड़ी भावपूर्ण प्रार्थना है। कह रहे हैं, हे कृष्ण, एतन्मे, में माने मेरे, एतत् माने इस, जो मैंने कहा संशय का, संशयस्य, मेरे इस संशय का अशेषतः है, अशेषता माने संपूर्ण रूप से, जब कोई शेष ही ना रहे। जैसे हम लोग जब 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 21, तो शेष क्या रहता है, नीचे क्या बचता है, 0। तो मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी कंप्लीट डिवाइडेड। सो अशेषतः, कोई शेष नहीं रहा, मतलब संपूर्ण रूप से मेरा आंसर मिलना चाहिए। सर्वथा छेता माने छेदन करने के लिए, अर्हसी माने आप ही योग्य हो।
और कोई नहीं कर सकता, ये भी मुझे पता है। आप ही योग्य हो, अर्हसि माने योग्य हो, क्योंकि अस्य माने इस संशय का, इस संशय का छेदता माने छेदन करने वाला, आपके बिना त्वत अन्य, त्वत माने आपके, अन्य माने दूसरा, आपके अतिरिक्त दूसरा न उपपद्यते, नहीं हो सकता। यह है सदगुरु का, अपने सद शिष्य का अपने गुरु में विश्वास। सदगुरु का अपने शिष्य में यह है विश्वास, नहीं, सद शिष्य का अपने गुरु में विश्वास यह है। जब सद शिष्य इतनी जिज्ञासा पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछता है तो गुरु उसका उत्तर नहीं देंगे क्या? गुरु उसका ऐसा उत्तर देंगे जो उसके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, उसके अधिकार के अनुसार। यही बता रहे हैं यहां पर कि शिष्य को प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, किस भावना से, कितनी श्रद्धा से और कितने विश्वास के साथ, कि मेरे गुरु ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मेरी अवस्था विशेष को जानकर, क्योंकि मेरे गुरु ही मुझको जानते हैं और तो कोई नहीं जानता। तो संशय का छेदन वहीं हो सकता है जहां हमारी श्रद्धा हो। अगर कोई व्यक्ति है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है और हम उससे वैसे ही एक अपना इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के शांत करने के लिए प्रश्न पूछ लें तो वहां कोई फायदा नहीं होने वाला है। श्रद्धा इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू इरेडिकेट एनी डाउट्स। श्रद्धा नहीं है तो हम मानेंगे नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर के पास श्रद्धा होती है वहीं हम जाते हैं। तो जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए और डॉक्टर में भी श्रद्धा होनी चाहिए। अब डॉक्टर की दी हुई दवाई में श्रद्धा तभी होगी जब डॉक्टर में श्रद्धा है। अगर झोला छाप डॉक्टर है, ना कोई डिग्री है ना कुछ है, अब वो हमको ऐसे चलते फिरते कोई दवाई बता दे तो क्या हम वो दवाई लेंगे? नहीं लेंगे। भले ही चाहे उसकी दवाइयों ने और लोगों को फायदा दिया हो, लेकिन नहीं लेंगे हम लोग उसकी दवाई। हमें शक हो जाएगा कि कहीं हमको स्टेरॉइड तो नहीं दे रहा, या अपनी तरफ से कोई फ्री दवाई दे रहा हो हमारे को। नहीं लेंगे हम उसकी दवाई, श्रद्धा ही नहीं है उसके प्रति हमारी। तो वास्तव में काम श्रद्धा ही करती है। हमारा जो समस्या है, हमारा जो संशय है, उसको छेदन करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो प्रत्येक शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि उनके सिवाय और मेरा संशय कोई नाश नहीं कर सकता। तो अर्जुन अपनी प्रार्थना के साथ साथ उसी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं कि कोई भी मेरा संशय छेदन करने के योग्य नहीं है आपके बिना, आप ही योग्य हो। तो यदि हमें शास्त्र को मान लीजिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमें कोई अगर उसका प्रॉब्लम समझ नहीं आता, जो शास्त्रज्ञ पुरुष है ना वो समझा सकता है। शास्त्रज्ञ पुरुष जिसको शास्त्रों की बहुत नॉलेज है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है। लेकिन ये वाला जो प्रश्न है यह है योग भ्रष्ट का पुरुष, योग भ्रष्ट के बारे में, उसकी गति के बारे में। तो ये जो रहस्य है ये बुद्धि के स्तर पर नहीं किया जा सकता। इसे वही बता सकता है जो निष्णात हो, सब प्रकार से अनुभव संपन्न हो, सृष्टि के रहस्य को जानता हो, कर्म के रहस्य को जानता हो कि कर्म का क्या परिणाम होगा, वही इस बात का उत्तर दे सकता है। तो इसीलिए अर्जुन ने यह कहा कि आपके अतिरिक्त और इस बात का कोई उत्तर मुझे दे पाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। तो हम लोग इसी बात को फिर अगली बार थोड़ा सा श्रवण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।